द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं अथवा द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसके संबंध में 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसको हम किसी न किसी रूप में अपनी पीछे की कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस टू फाइंड आउट द रूट्स आर सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की सबसे साधारण सी विधि है गुणनखंड विधि, जिसको कहते हैं। गुणनखंड विधि में करना क्या है? गुणनखंड विधि में जो भी आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, सबसे पहले उस द्विघात समीकरण से ए, बी और सी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ए, बी, सी क्या है? ए, बी, सी आर द रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याएं हैं और वह गुणांक के रूप में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उपस्थित होती हैं। तब इसके पश्चात a इंटू सी का मान ज्ञात करते हैं और जब a इंटू सी का मान ज्ञात हमको हो जाता है तो अब b को ऐसी संख्याओं के रूप में या ऐसी 2 संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिनका योग अथवा अंतर b के बराबर होता है, लेकिन उन संख्याओं का गुणनफल a इंटू सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आर माइनस पी माइनस क्यू मीन्स इनका योग अथवा अंतर वह b के बराबर होना चाहिए और a इंटू सी यह बराबर होना चाहिए p इंटू क्यू के। तो p और q का गुणनफल भी a इंटू सी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इसके पश्चात समूहन की प्रक्रिया कर लेते हैं। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिड टर्म। जो मध्य पद है उस मध्य पद का हमने क्या कर दिया? 2 भागों में विभक्त कर दिया। इसके बाद हम कर लेते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के पश्चात या समूहन करने के पश्चात हम गुणनखंड ज्ञात करने की प्रक्रिया करते हैं और जैसे ही गुणनखंड हमको मिलता है इसके पश्चात उसको इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर। जो इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं उन इंडिविजुअल फैक्टर को हम 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। वहाँ से हमको जो वेरिएबल है x, उस वेरिएबल का मान मिल जाता है। अब यहाँ पर समझिए बेटा, हमारे पास जो द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिया गया है। इसे 2 रैखिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब यहाँ पर मान ले रहे हैं कि यह px प्लस क्यू इंटू आर यक्स प्लस यस के रूप में हो गया और यह बराबर 0 हो गया। यदि px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है तब x का मान माइनस क्यू अपान p के बराबर आ जाएगा। यदि आर यक्स प्लस यस यह बराबर 0 है तो x बराबर माइनस यस बाई आर के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर b का मान क्या है? यहाँ पर b का मान 0 है, b वाला पद यहाँ पर नहीं है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास यूज किया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला यूज किया। अब ये हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है तब x इक्वल टू माइनस 4 है। यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तब x इक्वल टू 4 है। इसका मतलब है कि जो द्विघात समीकरण था जिसकी पावर 2 थी, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 थी, तो अब उसको हमने क्या किया? उसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 लीनियर फैक्टर में। 2 लीनियर फैक्टर कौन है? px प्लस क्यू एंड rx प्लस यस, इसके रूप में, इसके गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित कर दिया और बड़े आसानी से गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। तो यह प्रक्रिया सबसे सरल सी प्रक्रिया होती है जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकालना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकालने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या क्या करना है और कैसे हम इस प्रक्रिया को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिया, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्या करेंगे? इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हमने इसकी तुलना कर दिया, कंपेरिजन विद दैट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी तुलना कर दिया। यहां से हमको मिल गया a इज इक्वल टू रूट 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5 रूट 2।
अब अगले स्टेप पे हमने कहा कि क्या करेंगे, यहां पर a इंटू सी का मान ज्ञात करेंगे और यह बराबर हो गया √2 इंटू 5 √2, √2 इंटू 5 √2। अब यह बराबर हो गया 5 इंटू √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो यहां पर इसका मान 10 के बराबर आ गया। अब यहां पर देखिए b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू 7 है। अब इसके दो पार्ट ऐसे करने हैं हमको कि जिनका गुणनफल किसके बराबर हो जाए, 10 के बराबर हो जाए, लेकिन योगफल किसके बराबर हो, इस b के बराबर या 7 के बराबर हो। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5 के रूप में। तो b इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट √2 x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस 2x प्लस 5x, इसको हमने 7x को इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया। तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिड टर्म। जो इसका मध्य पद था उस मध्य पद को हमने दो पदों में विभक्त कर दिया। यह योग के रूप में हो सकता है अथवा अंतर के रूप में हो सकता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूप में ये हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पर √2 अगर हमने कॉमन लिया तो √2 कॉमन लिया या √2x कॉमन लिया, यहाँ पर हो गया x एंड प्लस यहाँ पर हो गया √2। देखिए √2x कॉमन लिया, अब यहाँ पर √2x² हो जाएगा, √2 और √2 का गुणा 2 हो जाएगा और x हो जाएगा। फिर देखिए बाबू, यहाँ पर हमने क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर 5 कॉमन हो जाएगा और x प्लस ये हो गया √2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर देखिए यह x प्लस √2 यह दोनों में है। अब फिर यहाँ पर हो गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पावर 2। यहाँ पर घात 2 का समीकरण था और यहाँ पर यह दो लीनियर जो फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर के रूप में यहाँ पर हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर x की घात दोनों में केवल और केवल 1 है। अब अगर यह 0 हो गया, if x plus 2 plus √2 is equal to 0, this implies that x equal to minus √2. If 2 या √2x plus 5 is equal to 0, this implies that √2 x is equal to minus 5 या x equal to minus 5 √2 के। तो अब यहाँ पर आंसर के रूप में या जो रूट्स था या जीरोस था, वो जीरोस यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर जीरोस हमको मिला, x के दो वैल्यू मिले हमको -√2 एंड -5/√2 के रूप में। यहाँ पर सेकंड वन इज 9x² -3x - 2 is equal to 0. Now compare this equation with ax² plus bx plus c is equal to 0, and by comparing a is equal to 9, b is equal to -3 and c is equal to -2. Now a into c is equal to 9 into -2 is equal to -18. So a into c is equal to -18, -18 आ गया। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू है -3 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 -3 और इसी को लिख सकते हैं -6 प्लस -3 + 6। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये किसके बराबर हो गया, -3 × 6 इज इक्वल टू -18 के। तो इसका जो गुणनफल है वह किसके बराबर हो गया, इसका गुणनफल a × c के बराबर हो गया। तो अब ये इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 9x² -3x -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव टू सॉल्व। यहाँ पर अब ये हो गया
9x² माइनस यहाँ पर 3x माइनस 3x प्लस 6x एंड प्लस 2 यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर अब ये हो गया 3x। अब देखिए बेटा 3x कॉमन हो गया, यहाँ पर आ गया 3x कॉमन ले लिया 3x माइनस 1। फिर देखिए बाबू यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अब 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट अब ये 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यदि 3x माइनस 1 is equal to 0, this implies that 3x is equal to 1 और x equal to 1 by 3। तो पहला रूट हमको मिल गया x is equal to 1/3 के। अब यदि 3x plus 2 is equal to 0, this implies that 3x equal to minus 2, this implies that x is equal to minus 2/3 के। तो दो रूट यहाँ पर हमको मिले। यहाँ पर जो रूट मिला हमको, पहला रूट मिला x इज इक्वल टू 1/3 एंड दूसरा रूट हमको मिला x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो इस प्रकार से इन स्टेप्स का पालन करते हुए हमने किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का हल करना है अथवा उसके मूलों को प्राप्त करना है।